हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ये लेक्चर नंबर 7। तो आज लेक्चर नंबर 7 में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 7 में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। सर ये तो आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर मैं पढ़ाने के मूड में आया नहीं था लास्ट लेक्चर में, लेकिन तुमने जो कांड करा था उसके वजह से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो शायद मैं उस पे 15 सवाल तो करा ही दिए होंगे। बताओ कितने सवाल कराए थे, कितने सवाल कराए थे? पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, एमआर सर हमको बहुत मारते हैं। देखना, करने तो जाएगा लेकिन कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा देखना। कोई थानेदार ऐसा नहीं पैदा हुआ जो एमआर के खिलाफ कंप्लेन लिख सके। तेरा अब ऐसा नहीं भाई साहब एमआर ने दिया पुलिस को धमकी, ऐसा नहीं है। तुम्हारा कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा, उसमें हमारी कोई खासियत नहीं है। तुम्हारा शकल देख के तुम्हारा कंप्लेन लिखने से मना कर दिया जाएगा, बात यह है बस। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। तो कितने सवाल मैंने करा दिए थे सर? बहुत सारे सवाल करा दिए थे, लगभग लगभग मैंने 15-20 सवाल करा दिए थे। हाँ, प्लानिंग नहीं थी कुछ, प्लानिंग नहीं थी कुछ, पढ़ाना भी नहीं था, तो हमने पढ़ा भी दिए थे और आपको कम से कम 20 सवाल भी करा दिए थे। तो सर अब तो हो गया, अब क्या आप जान लोगे क्या मूविंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर का? जान लोगे क्या? आपने करा तो दिए, 17 सवाल आपने करा दिए। कुछ बच्चे लिख रहे 17, कुछ बच्चे लिख रहे 20। अब 17 सवाल एक टॉपिक पे करा दिए, अब जान लोगे क्या? नहीं, 17 और कराएंगे, और ज्यादा दिमाग खराब किया तो 17 और कराएंगे। हाँ, तो थोड़ा इज्जत में, समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा सा ठीक से 17 और कराएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर मतलब इतने करा देंगे साहब को, नया सवाल मिलने की उम्मीद जो तुम्हारी होती है ना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत खराब करना, नहीं तो 17 और करा दूंगा। हाँ, 17 तो आज कराऊंगा ही, ज्यादा खराब करेगा दिमाग तो 17 और करा दूंगा, तो बच के। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर, दो वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना उसको हम पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हमें नहीं पता, हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ होता था और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रख दो तो उस पर हमने फोर्स निकाला था BIL, उस पर हमने फोर्स निकाला था BIL। समझ में आया? अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता हो तो। अब दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर, दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? तो एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, हाँ करता है। एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कोई करंट कैरिंग वायर होगा, उस पर फोर्स लगेगा। ये बढ़िया है। तो सर ये खुद फील्ड डेवलप करके खुद पे फोर्स नहीं लगा लेगा? तो अपने आप को थप्पड़ मार लेता है। हाँ सर, हम तो अपने आप को भी थप्पड़ मार लेते हैं। जब आप कहते हो थप्पड़ मार ले तो हम मार लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो तू है बुद्धिहीन, बकलोल। वायर्स ऐसे नहीं होते। वायर्स कैसे होते हैं? तो वायर्स खुद पे ही फोर्स नहीं लगाता। मान लो कि मैं एक चार्ज रख दूं और बोलूं कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके खुद पे फोर्स लगा ले, ऐसा नहीं होता है। तुमसे ज्यादा समझदार है, इसको पता है कि मैं दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए बना हूं, मैं अपने आप पे फोर्स लगाने के लिए नहीं बना हूं। समझ में आया कि नहीं है? तो एक चार्ज खुद ही फील्ड डेवलप करके खुद पे फोर्स थोड़ी ना लगाता है, दूसरे पे लगाएगा। उसी तरीके से एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में खुद पे फोर्स लगा लेगा, नहीं दूसरे पे लगाएगा। तो ये हो गया टॉपिक दो करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कैरिंग जो लूप होता है ना वो मैग्नेटिक मोमेंट जैसा बिहेव करता है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हम डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे कैसे डिफाइन होता है, इस पे क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया था, उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली वे में लिख लिया हमने, तो लिख लेंगे नोट्स में तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, ठीक है ना? चलिए देखिए, पंकज सर की शादी में नहीं जाओगे क्या? अरिंदम विश्वास। देखो ऐसा है कि पंकज सर के शादी का इनविटेशन तो मुझे आ गया था, तुमने वो जो यूट्यूब पे वीडियो काट के डाल दिया था, मैंने देखा। तो पंकज सर की शादी का इनविटेशन तो आ गया मुझे, और साथ साथ में खुशी की बात है आप सबको इनवाइट किया पंकज सर ने, सारे यकीनियंस
और सारे पीडब्ल्यू के प्यारे प्यारे क्यूटी पाइज, ब्यूटीफुल छोटे छोटे लिटिल स्टार्स और क्यूटी पाइज बच्चे, सबको इनवाइट किया सर ने, ठीक है ना, सबको इनवाइट किया। हाँ, पता एड्रेस दिया है मुझे, सबको इनवाइट किया है और बोला है कि सॉरी मैं भूल गया था, सारे बच्चों को सारे बच्चे और बच्चियां सबको लेके आना है, ठीक है। लेकिन फिर बात हुई कि बच्चों का तो पेपर है, बच्चे तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कैसे किया जाए। तो फिर बच्चों से बात हुई, बताओ तुम जाओगे? नहीं सर, आप हमारी तरफ से चले जाइए। हाँ देखिए कितना बढ़िया बच्चा लिख रहा है कि आप हमारी तरफ से चले जाइए, तो मैं आपकी तरफ से चला जाऊंगा शादी में, ठीक है। दूसरी बात कि जो उनको गिफ्ट देना है वो तुम लोग चंदा इकट्ठा करके मुझे दे देना, मैं सर को गिफ्ट भी दे दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। हाँ, अब अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आपकी तरफ से मैं जाएगा। ठीक है, आप लोग बस चंदा इकट्ठा करके मुझे दे दीजिए, मैं आपकी तरफ से सर को गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, तो इधर देखो, द फॉर्मूला F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। द फॉर्मूला F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। बिल बिल बिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं बिल। ये बिल क्या बताता है सर? ये बिल बताता है कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स है, जहां पे B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, और लेंथ है आपका वायर का लेंथ, और साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन I एंड B, जहां पे थीटा एंगल बिटवीन करंट का लेंथ, जिस के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। स्ट्रेट कंडक्टर फॉर लेंथ L प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ही सिर्फ सही है, ये किसी कर्व्ड कंडक्टर के लिए सही नहीं होगा, ये किसी कर्व्ड कंडक्टर के लिए सही नहीं होगा। सर क्यों? कर्व्ड कंडक्टर में क्या दिक्कत है? कर्व्ड कंडक्टर में ये फॉर्मूला थोड़ी नहीं लिखते हैं, इस फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, याद करिए। इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? चुपके से जाके इस एल में एल इफेक्टिव लिख देते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? देखो, एल इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाता है, लिखा नहीं यहाँ पे, एल इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है बताओ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या? कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है, तुमने पढ़ा होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? सर वो भी सर आप अपनी तरफ से ही दे दो। देखो गरीब आदमी, मैं कहां से इतना पैसा दे पाऊंगा, है ना, तो तुम लोग थोड़े चंदा इकट्ठा करके दो, मैं तुम्हारी तरफ से जा रहा हूं ना यार, मैं तुम लोग की तरफ से जा रहा हूं। बताओ, ये गलत बात है ना? मैं तो तुम लोग की तरफ से जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी तरफ से तो जा नहीं रहा हूं, मैं आप सभी लोगों की तरफ से जा रहा हूं, ठीक है ना। कल को तुम पंकज सर को कह सकते हैं कि सर हमारी तरफ से एमआर सर आपकी शादी में गए थे। बताओ कहोगे कि नहीं कहोगे? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये देखो, हाँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का लेंथ हो। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो भैया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यार देख लेना, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने सदियों से इसको लगाया नहीं है, मैंने तो सीधा बोला है, फर्स्ट वेक्टर आपका करंट है, करंट की तरफ हाथ रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए, थंब आपके फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। तो बहुत ईजी था, समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी था। ऑन अ करंट एलिमेंट आईडीएल प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द फोर्स इज गिवन बाय द, देखो ना ये तो सही है, आईडीएल के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो, आपका फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। अच्छा ये देखो फॉर्मूला लिखा ना, आई एल इफेक्टिव इंटू क्रॉस बी। देखो आई एल इफेक्टिव इंटू क्रॉस बी। एल इफेक्टिव क्या होता है सर? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ये होता है एल इफेक्टिव। अच्छा लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ क्लोज लूप। देखिए बेटा, फोर्स ऑन अ क्लोज लूप फॉर एनी शेप, चाहे वो किसी भी शेप का हो, किसी भी कितना भी खराब शक्ल का हो, चाहे किसी भी शेप का हो, अगर क्लोज लूप है प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, क्योंकि उसमें एल इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एल इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? एल इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अच्छा इस पे मैंने एक सवाल भी बनाया था, ये बताने के बाद मैंने खुद से एक सवाल बनाया, ताकि मैं तुम्हारी मजे ले सकूं। एक सवाल बनाया मैंने, ये लो, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, एक सवाल बनाया मैंने, देखो ये सवाल। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है इसमें, है ना, सोच समझ के जवाब देना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा? देख लीजिए, बाहर की तरफ है, डॉट है, ओके। ये आर रेडियस का एक इन्होंने अलग ही कांड किया, मैंने क्या बना के दिया, इन्होंने क्या बनाया, अपने हिसाब से चीजें बना देते हैं ये। अरे यार रुक जा, अभी रुक जा, सवाल गलत टाइप किया है, सवाल गलत टाइप किया है।
अपने हिसाब से ये चीजें बनाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। मतलब आप सवाल गलत देते हो सर, ये सवाल सही होना चाहिए। हाँ टाइपिस्ट भी कहते हैं सर आपने सवाल ही गलत दिया, ये सवाल आपका इनवैलिड है, सवाल हम टाइप करेंगे वो सही होगा। तो ऐसा कुछ सवाल है कि 2i करंट जा रहा है, यहां पे मैंने वायर जोड़ दिया, अब ये दो हिस्से में करंट बट रहा है, साफ साफ देखिए, ऊपर से चला गया आई और नीचे से चला गया आई और यहां पहुंच गया। ये सर्कुलर वायर का रेडियस है कुछ बेटा r। तो आपसे पूछा है नेट फोर्स ऑन सर्कुलर वायर, हमें इस स्ट्रेट वायर में नहीं, इस सर्कुलर वायर में नेट फोर्स बताना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b बाहर की तरफ। तो सर फोर्स बताइए कितना होगा। सीताराम फ्रॉम यूपी कह रहे हैं सर 0। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए अब आएगा मजा। अब इस पे सर्कुलर वायर पे फोर्स बताइए, आराम से सोच के बताइएगा। तो किसी भी तरह का क्लोज लूप अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं तो उस पे फोर्स कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। हाँ सोनू प्रसाद भी कह रहे हैं 0। हाँ अश्वनी सैनी भी कह रहे हैं 0, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रिया झा भी कह रही है 0। राहिल जित अनिकेत भी कह रहे हैं 0। हम्म ओके 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 ओके, 0 0 0 0 0, ओके 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 ओके। हाँ स्वाति कुमारी भी कह रही है 0। अच्छा लगा जान के, अच्छा लगा देख के कि मतलब जैसे पहले बेवकूफ थे आज भी वैसे ही हो। एमसोनियन 2000 के 700 प्लस नंबर आएगा, नाम में लिख दिया एमसोनियन, एम्स दिल्ली 700 प्लस नंबर आएगा, और जवाब दे रहे हैं गलत। तो जितने ही बच्चों का जवाब है 0, प्लीज अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखेंगे। अब जिस भी अवस्था में, जैसे भी लेट के देख रहे हैं, छज्जी पर बैठ के देख रहे हैं, चबूतरे पे बैठ के देख रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के देख रहे हैं, रजाई में घुस के बैठ के देख रहे हैं, फटाफट नीचे उतर जाइए, एक पैर पे खड़े हो जाइए। और असुविधा के लिए हमें बहुत बहुत खेद नहीं है, आपका जवाब बहुत ज्यादा गलत है। आइए, हाँ मैंने पढ़ाया था कि किसी भी तरह के क्लोज लूप में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। लेकिन क्लोज लूप तो देखो कैसे है, मान लो ये क्लोज लूप मैंने बनाया, ऐसे करंट बह रहा और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मान लो इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा, करंट बह रहा है, हाँ यहां पे जो फोर्स लगेगा बी आई एल इफेक्टिव, और ये जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा आपका 0। बिल्कुल 0 जवाब होगा यहां पे, बिल्कुल 0 जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 जवाब होगा। लेकिन यहां पे 0 जवाब आया कैसे है, तो बेटा बहुत छोटा छोटा हिस्सा तोड़ के और उसमें मैंने फोर्स की डायरेक्शन निकाल के आपको दिखाया था। जैसे मैं इसको मेजर 4 पार्ट में बांट लूं, देखो ना, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, 4 पार्ट में बांट लूं। करंट कहां बह रहा सर, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है सर, हमारी तरफ। फोर्स कहां लगेगा सर, अंदर की तरफ। यहां पे सर नीचे की तरफ, यहां पे सर पीछे की तरफ, यहां पे देखो ना, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऊपर की तरफ। तो हर छोटे छोटे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हर छोटे छोटे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, जैसे मैं एक पॉइंट मानता हूं बेटा यहां पे, और एक छोटा पॉइंट यहां पे मानता हूं, इन दोनों में फोर्स अपोजिट होगा, कैंसिल होगा, यहां पे अपोजिट होगा, यहां पे अपोजिट होगा। तो इस तरह जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो नेट फोर्स उस पर 0 ही लगेगा, कोई दो राय नहीं। अब हमने कुछ करंट ऐसे बहाया कि यहां पे करंट जाने दिया 2i, अब ये दो हिस्से में बटा, एक ऊपर से और एक नीचे से, आधा करंट ऊपर से आधा करंट नीचे से गया, यहां मिलके ये 2i हो गया। तो इस सर्कुलर वायर पे फोर्स बताएं, तो इस सर्कुलर वायर पे जब नेट फोर्स निकालेंगे ऑन सर्कुलर वायर, ऑन सर्कुलर वायर, तो हम पहले काम करते हैं ऊपर वाले हिस्से में फोर्स निकाल लेते हैं। तो इसका एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां तक एल इफेक्टिव हो जाएगा 2r। तो हम फोर्स लिखेंगे बी मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई इंटू एल इफेक्टिव 2r, ये आधे हिस्से पे निकाला है बस, इंटू 2r। डायरेक्शन, करंट आगे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, नीचे लगेगा सर, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। प्लस अब इस वाले हिस्से पे देखें तो सर करंट तो आगे जा रहा, हाँ करंट इस पे भी आगे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, इस पे भी नीचे लगेगा। तो सर जितना ऊपर आधे हिस्से में फोर्स लगा है उतना ही नीचे आधे हिस्से में फोर्स लगा है, तो दोनों फोर्स तो ऐड हो जाना चाहिए। तो नेट फोर्स होगा 2r 4r 4b/r, ये नेट फोर्स लगेगा, इसमें 0 नहीं हुआ। डायरेक्शन, हाँ डाउन, ये एरो नीचे वाला एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। बहुत मजा आया तुमको उल्लू बनाया, बहुत मजा आया तुमको उल्लू बनाया, हमको बहुत मजा आया। कैसन बेवकूफ हो गए।
कैसन बेवकूफ हो बताओ, कैसन बेवकूफ हो, चक्रिया चाहते हो एकदम। कैसे एग्जाम में सवाल सही करके आओगे? फॉर्मूला रटने से, फॉर्मूला रटने से नहीं, बेसिक कंसेप्ट समझने से। फिर रफ्तार, रफ्तार का मतलब ये नहीं होता है कि सवाल बिना पढ़े आंसर देंगे हम, सवाल बिना समझे आंसर देंगे क्यों उनको आता है, हम रटे हुए हैं। नहीं, रुक जा, थोड़ा समझ, सवाल को तो देख क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन को विजुअलाइज तो करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिना सवाल पर आंसर देंगे हम सर। आ गई औकात, समझ में आ गया? आगे औकात समझ में आ गया? कहने सर बैठ जाए क्या, अभी 5 मिनट हो गया क्या? और सेफ साइड के लिए 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट तक रहना ताकि कोई दिक्कत ना हो। बताओ, सोचो, यहां पे क्या हो रहा है कि करंट आगे बह रहा, हाँ, यहां पे करंट नीचे बह रहा, यहां पे करंट पीछे बह रहा, यहां पे करंट ऊपर बह रहा। तो जितना इस वाले वायर पे ऊपर फोर्स लगेगा, जितना आधा वायर काट लो, जितना इस आधा वायर पे ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही इस आधे वायर पे नीचे फोर्स लगेगा, या जो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखो यहां पे सवाल देखो, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 400 ग्राम। अब लैंग्वेज वाले सवाल देखो, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 400 ग्राम एंड लेंथ 2 मीटर कैरीज अ करंट 2 एम्पियर इफ इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हवा में ऐसा ही भूत जैसा बैलेंस हो रहा, कभी कभी देखते हो ना, ऐसे लाता है जादूगर, ओ बा गुल गिली 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 छू, और यहां पे वायर अटक जाता है रास्ते में, और हवा में बोलता देखो मैंने वायर को हवा में लटका दिया। वायर को हवा में कुछ नहीं लटका रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया होगा, और वायर पे नीचे लग रहा होगा एमजी, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बीआईएल। तो सर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिख नहीं जाएगा, हमको कैसे उल्लू बनाएगा? अबे तू जन्म ही उल्लू लिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता है कभी? वो इनविजिबल होता है, हाँ वो तो हमको नहीं दिख पाएगा। हाँ अब तू समझेगा, जादू 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 हो गया सर, देखो हवा में मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो गया, मतलब हवा में वायर झूल रहा है, भूत आ गया। देखो ना, ऐसे तो बता दे गिली 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 छू, देखो मैंने हवा में इस वायर को बैलेंस कर दिया है। अबे कुछ नहीं किया है, तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और इसमें करंट फ्लो करा रहा होगा। तो इधर करंट और मैग्नेटिक फील्ड साफ साफ देखो कहां है, अंदर। तो इधर करंट और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया। तो ये करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो, करंट डायरेक्शन में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, बताओ फोर्स कहां लगा? ऊपर। तो ऊपर तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, बी आई एल बराबर एम जी। बताइए क्या होगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होगा आपका बी आई एल बराबर एम जी। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जरूरत पड़ेगी? एम जी बटा आई एल, एम जी बटा आई एल। एम की वैल्यू बोलिए सर, 400 बटा 1000 ग्राम है ना, केजी में बदल देंगे। जी की वैल्यू 10, आई बताओ 2, और लेंथ बताओ वो भी 2। तो 1 2 3 से 1 3 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 से 4 कट गया, 1 टेस्ला। सर लेकिन अगर टेस्ला में आंसर ही ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है, ये आप जानते हैं, 1 टेस्ला, टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। और 1 गॉस क्या हो जाएगा? सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? 1 गॉस क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4 टेस्ला। इसमें भी कई बच्चे बिना आंख मतलब बिना देखे जवाब देने लगते हैं। देख तो लो कि 1 टेस्ला की वैल्यू पूछा है कि 1 गॉस की वैल्यू पूछा है। बैठ जाइए, 6 मिनट हो गए, बैठ जाइए। आगे देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर? के कैप की डायरेक्शन में। सर के कहां है? के किधर मानोगे? तो पढ़ो, अब सवाल पढ़ो। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के एग्जिस्ट इन अ रीजन, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ओके ओके ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस है, तो आपका बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो जाएगा। ये बाहर की तरफ आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। जेड एक्सिस किधर हो जाएगा बेटा? बाहर की तरफ। लेना सोनी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर ए बी इफ ईच सेक्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ ए। तो ए से बी तक टोटल फोर्स कितना लगेगा? कैसे निकालोगे? तो सर वायर पहले ऐसे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर आगे गया, फिर नीचे गया, फिर आगे गया है, तो हम फोर्स कैसे निकाले? फोर्स आप निकालेंगे F इज इक्वल टू बी आई एल इफेक्टिव इनटू साइन थीटा, where this theta is the angle between, where this theta is the angle between magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, where theta is the angle between magnetic field and length. ओके, अब बताओ यहां से यहां तक डायरेक्टली एल इफेक्टिव कितना होगा? एल इफेक्टिव तो 3L होगा। तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I, एल इफेक्टिव आपका हो जाएगा 3A, सॉरी साइड लेंथ A है तो 3A, और एंगल कितना है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में? तो लेंथ आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देखो ना इधर एक्स है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो एंगल तो 90 डिग्री है, तो साइन 90। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3BIA। कितने लोगों का ये जवाब आया? 3BIA, 3BIA। हाँ, शुभम नंदा का भी जवाब आया, बिल्कुल सही। जयकरण का जवाब आया। हाँ हाँ, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो नीचे की तरफ होगा। नीचे मतलब वाई से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स अलोंग माइनस जे कैप। एक बच्चा है नहीं बताया अभी कि माइनस जे कैप आना चाहिए। हाँ, समझ आया बेटा अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फॉलोइंग करंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटेड इन ईच केस, मैग्नेटिक फील्ड हर केस में दिया हुआ है। तो देखो फोटो अलग अलग बना है, कई बच्चे कहते हैं सर डायरेक्शन में दिक्कत आ रही, उनके लिए सवाल है। देखो बेटा, ये है आपका डॉट फील्ड और करंट जा रहा आगे, तो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हटाओ, ये ऐसे गलत लिखा हुआ है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द फॉलोइंग करंट। इधर करंट जा रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। बेटा आगे को हमने एक्स एक्सिस बोला है, ऊपर को हमने वाई एक्सिस बोला। देखो आगे को हमने एक्स एक्सिस बोला, ऊपर को वाई एक्सिस बोला है, तो फटाफट बताइए। तो सर करंट एक्स एक्सिस में आगे जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। तो पहले केस में आएगा फोर्स इज अलोंग माइनस जे कैप, ठीक है। दूसरे केस में बताइए, दूसरा केस कहां है? सर ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आगे है, हाँ, और करंट कैरिंग वायर में करंट भी आगे फ्लो कर रहा है, तो इसमें फोर्स एक्चुअल में लगेगा 0। क्या आपको समझ आ रहा? समझ आ रहा? तीसरा केस कहां है? तीसरा केस ये, देखिए बेटा, करंट आई नॉट में डॉट लगा है, मतलब करंट बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो करंट बाहर और मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स में। देखो ना, करंट डॉट मतलब बाहर और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, तो ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब जे कैप में, तो फोर्स हो जाएगा आपका प्लस जे कैप। चौथा केस देखिए, चौथा केस कहां है बेटा? ये रहा। चौथा केस में आपको नहीं लगता कि यहां से पहले एक बार आगे गया, फिर नीचे करंट गया, फिर आगे गया, तो एल इफेक्टिव के लिए हम यही तो लेंथ मानेंगे। हाँ, और करंट ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गया करंट आपका, नीचे करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ। हाँ, करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो किधर होगा? माइनस एक्स एक्स, तो फोर्स हो जाएगा आपका माइनस आई कैप। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, ठीक है। अब चौथा हो गया, पांचवें में देखते हैं। पांचवा क्या है? सर डॉट है फील्ड और करंट पीछे जा रहा, करंट देखो एल इफेक्टिव में करंट इधर मान लोगे, ये एल इफेक्टिव होगा। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दो और इनिशियल से फाइनल की तरफ करंट दौड़ा दो, ये एल इफेक्टिव, इधर एल इफेक्टिव और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, डॉट मतलब आपकी तरफ, तो फोर्स आएगा जे में, इसका जवाब होगा प्लस जे कैप। अब बताइए लास्ट का इसमें, तो सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट भी ऊपर, इसमें फोर्स आएगा 0, फोर्स आएगा 0। एकदम थम्स अप करके बता दीजिए कि सारे सही हो गए सर हमारे। कुछ गलत है तो बता दीजिए, नंबर लिख दीजिए, हम वहां पे चेक कर लेंगे। नंबर लिख दीजिए, हम वहां पे चेक कर लेंगे। 4 में कुछ बता रहे, 4 में, हाँ 4 में यहां से करंट घुसा एन एन एन, सर ये एल लिखा है, ये आई नॉट भी तो है, ये लेंथ एल लिखा है, एल है, एल है, ये देखो ना, एल है, एल है, एल है, तो डॉट है ये। तो डॉट का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है और लेंथ नीचे की तरफ, डायरेक्शन लिख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं लिखा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, अच्छा, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो आया, तेजस्वी बालक हो। ऑल करेक्ट? डायरेक्शन इज ऑल करेक्ट और नॉट? डायरेक्शन इज ऑल करेक्ट और नॉट? वैसे तो इस पे मैंने 20 सवाल करा ही दिए। तो मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल ही लोगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। डायरेक्शन इज ऑल करेक्ट और नॉट? सर लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला बता देते। ये इनिशियल पॉइंट है, हाँ, ये फाइनल पॉइंट, हाँ, ऊपर की तरफ एल इफेक्टिव हो गया, हाँ,
एल इफेक्टिव ऊपर की तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, बकचोदर है क्या एकदम। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड देखना, ये बी नॉट ऊपर जा रहा और करंट भी ऊपर जा रहा, दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो नेट फोर्स तो जीरो ही आएगा। कह रहा लास्ट वाला बता दीजिए, बहुत मारूंगा। 4 5 6 करंट डायरेक्शन, 4 5 6 करंट डायरेक्शन, क्या कह रहा है 4 5 6 करंट इनिशियल से फाइनल की तरफ दोहराएंगे। हाँ डायरेक्शन इजी है और मैग्नीट्यूड सुपर इजी है। थर्ड में बच्चे को डाउट है, कहाँ है बेटा थर्ड, थर्ड। देखो बेटा आई नॉट एल मतलब एक वायर है जिसका लेंथ है और इसमें आई नॉट करंट डॉट से बह रहा है। और आपको कैसे पता कि करंट ही हो, क्या पता मैग्नेटिक फील्ड हो, बी नॉट आगे बताया ना सर, करंट हमारी तरफ डॉट और मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो फोर्स ऊपर लगेगा। थर्ड में देखिए कहाँ है, प्लस जे कैप, सही तो है, सही तो है। सर टू, भाग जाए यहां से, भाग लो भाई। कौन है ये, कह रहा है कि सर टू वाला बताओ, सेकंड वाला प्लीज बता दीजिए कौन है ये, प्रवीण पांडे। अरे भाई साहब माफ कर दे बेटा, पैर कहाँ है तेरे। अरे पढ़ते समय तो तुम्हारा नाम देख रहा हूं मैं, तुमको छोड़ रहा हूं ना, बहुत रहम कर रहा हूं तेरे पे मैं। मतलब ये बेटा बुरा मत मानना, ये पूरे दिन स्पैमिंग करता रहता है और अब कह रहा है सेकंड वाला बता दीजिए। साले 20 सवाल करा चुका हूं मैं इस पे। गजब बेइज्जती है भाई साहब, गजब। मतलब कमेंट करना छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे थोड़ा। बता इसको क्या नाम दोगे, इसको क्या नाम दोगे। अगर ये बी सेकंड वाला गलत कर रहा है तो इसको क्या नाम दोगे, नाम दो अपने अपने तरफ से, जितनी मर्जी है ना, दो इसको नाम दो अपनी तरफ से, दो, मैं बोल रहा हूं दो, अपनी तरफ से एक एक नाम दो इसको। ये आई नोट, हाँ सर करंट एरो लगा है मतलब आगे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, पैरेलल हो गए दोनों, करंट भी आगे हाँ और भी आगे। ये वही बच्चे हैं जो लास्ट में कल लास्ट लेक्चर वाले लास्ट में क्लास देखे नहीं होंगे। अरे अच्छे नाम दो थोड़े से वे, सब चोमू चोमू बोला। अरे थोड़ा और गहराई में जाओ, तो और गहराई में जाके नाम दो, बस चोमू। ये तो मैंने दिया, तुम और गहराई में जाके नाम दो इसको, अपनी अपनी भाषा में इसको नाम दो। क्लास के लास्ट में भाग गया होगा, अब कह रहा है डायरेक्शन समझ लिया। वे गधे, करंट आगे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आगे हाँ, दोनों पैरेलल हो गया। चोमा, और इसको नाम दो, और घनघोर बायोलॉजी। बहुत इज्जत में रह के नाम दे रहे हो बे, बहुत इज्जत में दे रहे हो नाम, नाम दे रहे हो कि इसकी इज्जत कर रहे हो, पहले बताओ। देखो इधर, अ सर्कुलर वायर एबीसी, एक सर्कुलर वायर है देखो, ए ऐसे वायर जा रहा बी और यहां पे पॉइंट है सी, अ सर्कुलर वायर एबीसी एंड अ स्ट्रेट कंडक्टर एडीसी, और यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर है ए डी सी, हाँ ठीक है एडीसी, और कैरिंग करंट आई, हाँ ऐसे करंट जा रहा, देखो एरो बनाया करंट कैसे, आई इधर गया और फिर आई नीचे आया, फिर आई नीचे आया, करंट आई, and are kept in a magnetic field B, then considering point A and C, magnitude of force on ABC is more than ADC. ABC पे जो फोर्स लगेगा वो ACD से ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ABC इज लेस देन ADC, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ABC इज इक्वल टू दैट ADC। ABC पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही लगेगा CDA पे। क्या मेरे हिसाब से इसका आंसर जाएगा थर्ड, थर्ड। सर कैसे, देखो बेटा ये तुम्हारा सेमी सर्कुलर वायर है, हाँ ये तुम्हारा सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे करंट जा रहा, हाँ यही तो है तुम्हारा, देखो ना ए बी सी, देखो ए बी सी ऐसे करंट जा रहा, और सी से ए की तरफ ऐसे करंट आ रहा, हाँ तो इसका भी इफेक्टिव लेंथ तो वही लोगे ना बेटा, ए से सी का, जो सी से ए का होगा, डी होते हुए, ये देखो सी डी ए का इफेक्टिव लेंथ और एबीसी का इफेक्टिव लेंथ सेम होगा कि नहीं, इफेक्टिव लेंथ दोनों का सेम होगा कि नहीं, हाँ सर इफेक्टिव लेंथ दोनों का सेम होगा, जब इफेक्टिव लेंथ दोनों का सेम होगा तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। भाई साहब देखो कितने इजी सवाल पूछते हैं यार। अच्छा ये सवाल देखना एकदम चोमू टाइप, अ सेमी सर्कुलर वायर PQS of radius R is connected to a wire bent in the form of a sine curve to form a closed loop as shown in a figure. If the loop carries a current I as placed in a uniform magnetic field B, then the total force acting on the sine curve is, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ साइन कर्व, सिर्फ साइन कर्व पे फोर्स पूछा है, साइन कर्व पे, तो ये तुम्हारा साइन कर्व है,
ये वाला साइन कर्व, ये इस पर फोर्स पूछा है। एक बार सवाल देखना अच्छे से। सेमी सर्कुलर वायर पी क्यू एस, कहां है पी, पी क्यू एस, अच्छा पी क्यू एस ऑफ रेडियस आर, अच्छा यहां से यहां तक पी क्यू एस की रेडियस आर है। जैसे देखो, ये देखो ऐसे बना है, ये पी, ये क्यू और ये एस, पी यहां पे पॉइंट दिया क्यू और ये दिया एस, ऐसे आ रहा। कनेक्टेड वायर इन वेंट इन द फॉर्म ऑफ साइन कर्व टू फॉर्म अ क्लोज लूप। अब एक साइन कर्व से इसको क्लोज लूप बनाया, मतलब ऐसे बनाया क्लोज लूप, ऐसे ऐसे बनाया क्लोज लूप, ऐसे ऐसे एस ओन इन अ फिगर, मतलब ये तो नॉर्मल कर्व है और ये साइन कर्व नीचे से ऐसे बना दिया क्लोज लूप बनाने के लिए। इफ द लूप कैरीज अ करंट आई एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द साइन कर्व ओनली, पूरे लूप पे नहीं पूछा है, सिर्फ साइन कर्व पे पूछा है, पूरे लूप पे नहीं पूछा है, सिर्फ साइन कर्व पे पूछा है। तो साइन कर्व कहां से कहां तक मानोगे सर? साइन कर्व यहां से मानेंगे एस से लेके पी तक, तो एस से लेकर के पी तक एक वायर जाएगा एल इफेक्टिव का, एल इफेक्टिव का वायर। ये रेडियस अगर आर है तो यहां से यहां का लेंथ हो जाएगा आपका 2r, एल इफेक्टिव हो जाएगा आपका 2r। तो अब आपका फोर्स आएगा 2 BIR, ये रहा 2 BIR, लेकिन डायरेक्शन किधर? तो एस से करंट जा रहा है पी की तरफ, सिनुसॉइडल शेप लोगे तो एस से पी की तरफ करंट जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स करंट आगे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स नीचे आएगा, ये आएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, आई एम सॉरी ऊपर जाएगा। ये आपका करंट, देखिए ना ये करंट, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है यहाँ पे क्रॉस, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, तो 2 BIR अपवर्ड। कितने लोग का जवाब है? 2, 2 BIR अपवर्ड, है ना। तो बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज वाले कंसेप्ट तो हम सीख ही चुके हैं साहब। अब देखिए, अ स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर आर कैरीज अ करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन टेंशन इन द लूप विल बी डबल्ड इफ, अच्छा a small circular flexible loop, a small circular flexible loop, a wire of radius r carries a current I, it is placed in a uniform magnetic field B, uniform magnetic field B में इसको रख दिया, then tension in a loop will be doubled if, tension in a loop will be doubled, tension in a loop will be doubled if, तो टेंशन का फॉर्मूला इस लूप में मैंने निकाला था, BIR आया था, याद है BIR। तो मैग्नेटिक फील्ड डबल करके डबल किया जा सकता है, करंट को डबल करके किया जा सकता है, और रेडियस को डबल करके भी टेंशन को डबल किया जा सकता है। आयुषी मिश्रा करिए सर पिछले वाले सवाल में 0 क्यों नहीं हुआ? बेटा आयुषी पिछले वाले सवाल में 0 हो सकता था। अंग्रेजी की ट्यूशन लगवाई कि नहीं आयुषी तू अभी तक? ईमानदारी से बताना, सच बताना प्लीज, सच बताना। आयुषी, सिर्फ आयुषी को कमेंट करने दो, अंग्रेजी का ट्यूशन लगवाई कि नहीं? अगर नहीं लगवाई है ना तो तू लाख फिजिक्स पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तू एक इंग्लिश की ट्यूशन लगवा ले और बात मान, मेरा मजाक नहीं कर रहा। देख, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द साइन कर्व, तो साइन कर्व तो पूरा है नहीं बेटा, ये सेमी सर्कुलर कर्व है और ये साइन कर्व है। देखो लिखा है अ सेमी सर्कुलर वायर PQS, एक सेमी सर्कुलर वायर है PQS सेमी सर्कुलर वायर है, एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ साइन कर्व टू फॉर्म अ क्लोज लूप। अब उसको साइन कर्व से साइन कर्व के तरीके से वायर को घुमा के क्लोज लूप बनाया है। तो ये सेमी सर्कुलर वायर है और ये साइन कर्व है। अब पूछा नेट फोर्स ऑन साइन कर्व, दंद बुलंद यादव कह रहे सर मैं पढ़ा दूंगा आयुषी। पहले तू अपना अंग्रेजी ठीक कर, क्या 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 पढ़ाएगा? अंग्रेजी को भोजपुरी में पढ़ाएगा? दंद बुलंद यादव देख इधर, तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस, इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टेंशन की वैल्यू BIR मैंने आपको बता दिया था। अगर सेमी सर्कुलर वायर का पूछे तो भी सेम होता, तू बता क्या होता? सेम होता लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर में करंट पीछे जा रहा था और साइन कब में क्लोज लूप बनाने के लिए आगे आया था। दंद बुलंद यादव इधर देख, अब अच्छे से पढ़, सवाल पढ़, अच्छे से पढ़। लैंग्वेज वाले सवाल करने बहुत जरूरी होते हैं ना, तो सारे कंसेप्ट जानते हुए सब कुछ गलत कर देंगे आप। देखिए पढ़िए, टू सर्कुलर कॉइल माउंटेड पैरेलल टू ईच अदर ऑन द सेम एक्सिस कैरिंग करंट, इफ एन ऑब्जर्वर बिटवीन द कॉइल reports that one coil carrying a clockwise current I while other is carrying a counter clockwise current I between the coils, then the force is भाई साहब तो रुक जा, ये फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर का आ गया, इसको अभी कराएंगे हम, इसको हम अभी कराएंगे। ये देखिए, ये समझिए। नेक्स्ट देखिए, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ABC, देखिए
अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ए बी सी। देखिए बेटा कहाँ ए, सर ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है। एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, करंट ऐसे जा रहा, ए बी सी। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। हैज अ मास 10 ग्राम। अच्छा इसका मास 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। 2 एम्पियर करंट इससे बह रहा है, देखो ऐसे गया, ऐसे यहां पे करंट आ गया। द वायर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 2 टेस्ला। देन एक्सीलरेशन ऑफ द वायर विल बी। तो इस वायर पे एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालने के लिए हम इस पे फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स बराबर होगा बी आई एल। अब उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ, इसके मास से डिवाइड कर देंगे तो सर इसमें फोर्स कितना लगेगा? सर इसके फोर्स इसको फोर्स को अलग अलग निकाले नहीं, ए से सी तक डायरेक्टली आप एल इफेक्टिव निकाल लीजिए। तो यहां से एल इफेक्टिव निकाल लेंगे। फटाफट बताइए एल इफेक्टिव आपको कितना लग रहा है, कितना आना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। कैसे? ए से डायरेक्टली सी मिलाओगे तो ये 4, ये 5, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 ही आएगा ना यार। ये तो सीधा वाई में गया है ना, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और देखो, और बनाया भी डायग्राम ऐसे है कि ए और सी एकदम सेम लेवल पे है, 3 आएगा। एल इफेक्टिव आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड है आपका 2, करंट है 2, और एल इफेक्टिव 3 सेंटीमीटर मतलब 3/100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और 10 ग्राम मतलब 10/1000। तो 1 2 3 से 1 2 3 खत्म। तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से 2 आ रहा, 3 कह रहे बच्चे, मेरे हिसाब से तो 2 आ रहा, 3 कैसे कह रहे हैं? सौरभ आचार्य 3, लक्षिता 2 कह रही है। लक्षिता अच्छी बच्ची है वैसे, मुझे लग रहा है उसका सही होगा। मानसी कह रही 2, मोनिका भी कह रही 2। अब कुछ 2 2 आने लगे। एक बार डिसाइड कर लो बेटा क्या आना चाहिए, तो डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से तो 2 आया है, और बहुत सारे लोगों का 2 आया है, तो मैं अपने जवाब पे अडिग रहता हूं एक बार। दो ही आ रहा जवाब सर, 2 है तो 3 कहां से ले आए थे तुम? ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट देखो, फिगर शोज अ कंडक्टिंग लूप ए डी सी ए carrying current I and placed in a region of uniform magnetic field B naught. The apart ADC forms a semicircle of the radius R. The magnitude of force on the semicircular part of the loop is equal to, क्या बोला है? सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट पे, सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा? तो मेरे हिसाब से चौथा आना चाहिए आंसर, क्योंकि रेडियस अगर उसका आर है तो यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका 2r। सेमी सर्कुलर पार्ट पे पूछा है, टोटल लूप पे नहीं पूछा, सेमी सर्कुलर पार्ट पे पूछा, सिर्फ सेमी सर्कुलर पार्ट पे पूछे, राइट? तो इसका आंसर 4th आना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा ये भी रुक जाओ, ये भी हम कराएंगे आपको, ये कराएंगे बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सवाल सॉल्व करो, ये बढ़िया सवाल है। अ वायर कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अ वायर कैरिंग करंट आई, एक वायर में आई करंट फ्लो कर रहा, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ द कर्व आई इज इक्वल टू ए साइन, देखो कर्व का इक्वेशन देखो, y बराबर ए साइन पाई एक्स बटा एल। मतलब ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। सर ये ग्राफ बनाना है क्या? y वर्सेस x के बीच ग्राफ बनाना है क्या? हाँ, मतलब जैसा एक ग्राफ बनेगा ना y एक्सिस, y वर्सेस x के बीच में, उसी तरीके का ये एक कर्व प्लॉट कर रहा y वर्सेस x का, ठीक है। और यहां से यहां तक वायर है, ये कोऑर्डिनेट है बेटा 2l और ये कोऑर्डिनेट है 0। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, है ना, सिनोसॉइडल वायर है। वायर कैसा है? सिनोसॉइडल है। तो उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा बताओ? अच्छा अच्छा, एक बच्चा इसमें पूछ रहा है सर इसमें mg नहीं लगेगा, आपने डायरेक्ट एक्सीलरेशन बीआईएल से निकाल लिया।
हाँ, ऐसा है बेटा कि 10 ग्राम की वजह से ना mg लगेगा ना बहुत कम होगा इसके कंपेयर में, तुम देख सकते हो। तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 दूना 12/100 ये फोर्स आया था। हाँ, 12/100 फोर्स आया था। 12/100 तो कितना आया सर? 12/100 आ गया आपका 0.12 न्यूटन। कितना फोर्स आया? और mg कितना आएगा सर? मास है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो ये 10/100 मतलब 10/1000, 100/1000, तो 2 से डबल जीरो कटेगा, यह आ जाएगा आपका 0.1, ये 0.12 आया था। कंसीडर करें क्या mg को भी? यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर एसीडी, रुक जाओ, बोला तो अच्छा है। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर एबीसी हैज मास इतना, करंट इतना, द वायर केप्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, देन एक्सीलरेशन ऑफ द वायर विल बी। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा हो देखो एक बार, तो एल इफेक्टिव 3 सेंटीमीटर इधर आएगा, इधर आएगा और ऊपर है। अच्छा, तो नेट फोर्स में बी आई एल माइनस एम जी करिए, या जो आया है एक्सीलरेशन उसमें से जी को घटा दीजिए ना, डायरेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ बी आई एल एक एक्सीलरेशन निकाला, 12 ऊपर आना चाहिए, फिर तो 2 आएगा आंसर। एक मिनट, एम जी देखते हैं, एम जी की वैल्यू कितनी आ रही है? मास बताओ कितना है, निकाल ही लेते ना, चल हटा, बी आई एल माइनस एम जी, तो बी आई एल की वैल्यू बोलो, 2 × 2 × 3/100, और m की वैल्यू है 10 ग्राम, 10/1000 गुना 10, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, और यहाँ पे नीचे 100 आ गया, तो ये हो जाएगा बेटा 10, और ये हो गया तुम्हारा 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 0.12 माइनस 10 है, तो ये होगा 0.1, तो 0.02 आ रहा तुम्हारा, 0.02। अब ये आ गया तुम्हारा नेट फोर्स बटा मास कितना है, मास 10 ग्राम है, 10 इंटू 10⁻³ तो फोर्स हो गया तुम्हारा 2 इंटू 10⁻², ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 10⁻³, तो ये इससे कटेगा तो 10⁻1 कटेगा, 2 आ रहा है फिर आंसर, 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में। mg लेंगे तो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो यहां से ए से करंट सीधा जाता, तो ऐसे गया करंट, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर, बी आई एल ऊपर, mg नीचे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, इसको ऐड कैसे करते हैं? एक्सीलरेशन तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा फिर, इफ आई कंसीडर mg, इफ आई कंसीडर mg, ये सॉल्यूशन है, इफ आई कंसीडर mg, इफ आई कंसीडर mg, और ये बोला भी नहीं कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना, सिंपल वी आई एल की वजह से बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब 4 ऑप्शन में से हमें एक आंसर टिक करना होगा। कह रहा है सर 22 ही आ रहा है सर, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे? आप सी से ए आ जाएगा, आप क्या आंसर टिक करेंगे? जब ग्रेविटी कंसीडर करके नहीं दे रहा तो ग्रेविटी इग्नोर करेंगे, और 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर होगा। और जिन लोगों को डाउट है बेटा, करंट देखिए कहां से कहां जा रहा है, ए से बी गया और बी से सी गया, तो करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात, ऐड नहीं करेंगे बेटा, दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे अंजलि कह रही सर फोर्स ऐड होगा ना बेटा तुम कैसे फोर्स ऐड होगा बता, कौन सा लॉ लगाइए बता, कौन सा लॉ से? 6 बार बता दी, ए से सी की तरफ करंट ऐसे जा रहा, करंट की तरफ 4 हाथ रखे, 4 उंगली को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो अंदर की तरफ घुमाएंगे, तो फोर्स कहां आया? ऊपर। अच्छा हाँ, ग्रेविटी तो ऊपर ही लगता है ना, मैं तुम्हारे लिए ही बता रहा था कि तुम ही वैसे लोग हो जो हाथ को ऐसे घुमा देते हो। एक कह रहा है करंट सी टू ए जाएगा क्यों? क्लोज लूप बन रहा है क्या? क्लोज लूप थोड़ी ना बन रहा है, वायर सिर्फ ऐसा है,
वायर बेटा ए से गया बी तक, बी से सी तक, तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी, ए से सी तक करंट जा रहा है। इस दोनों पॉइंट के लिए एल इफेक्टिव लेंगे तो इधर जाएगा करंट, सर करंट सी टू ए जाएगा, क्यों क्यों बेटा सी टू ए क्यों जाएगा? क्लोज लूप बनाने के लिए। क्लोज लूप है क्या यहां पे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे बताओ, तो सर वायर का शकल कैसा हो इस बात से मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो एल इफेक्टिव लेना है। हाँ, तो एल इफेक्टिव यहां से यहां तक क्या होगा, तो करंट कैसे जा रहा है ऐसे, करंट बताया नहीं इसने, मैग्नीट्यूड भी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट ऐसे जाओ या पीछे लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और इनिशियल से फाइनल तक करंट जाता हुआ मानोगे। तो इसका एल इफेक्टिव क्या है, एल इफेक्टिव क्या है सर, यहां से यहां तक डायरेक्टली हमें 2L दिया है और ये 0 है तो 2L हो गया सर। हाँ, तो फोर्स हो जाएगा आपका BI इंटू 2L, सिंपल, BI इंटू 2L। ये आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। समझ आया बेटा? तो सर इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, कह रहा कि जो वायर है ना उस इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ वायर बन रहा है। हमें डैश फर्क नहीं पड़ता वायर कैसे बन रहा है, हमें तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का इफेक्टिव लेंथ लेना है बस। समझ में आया? The magnetic force exists in a region given by B is equal to B naught 1 plus XYL। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म? सर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। A square loop of edge L carrying current I is placed with the edge parallel to the XY axis. Find the magnitude of the net magnetic force experienced by the loop is। ये बहुत जोरदार सवाल है। कोई भी क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कोई भी क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। चलो हम मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे बना लेते हैं। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, देखो बेटा, B इज इक्वल टू B नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, और डायरेक्शन किधर है, K की तरफ, आई जे के, मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं और इसको वाई एक्सिस बोलता हूं, तो जैसे जैसे एक्स में मैं आगे जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस इक्वेशन से। एक्स की वैल्यू ज्यादा रखोगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। मतलब समझो कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड है किधर, बाहर की तरफ। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन अ रीजन गिवन बाय इतना, a square loop of edge L and carrying a current I is placed with its edge parallel to the XY axis। अब यहां पे मान लीजिए कि x एक्सिस है, यहां पे मान लीजिए y एक्सिस है, और एक स्क्वायर लूप है। उस स्क्वायर लूप का जो एज है, देखो, स्क्वायर लूप ऑफ एज L and carrying a current I is placed with his edge parallel to the XY axis, parallel to the XY axis, ऐसे रखा है स्क्वायर लूप को, ऐसे रखा है, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। देखो, आई ऐसे जा रहा होगा, आई ऐसे जा रहा होगा, क्लोज लूप में करंट ऐसे बहता है, ऐसे बह रहा है। तो उल्टा ही मान सकता हूं, उल्टा ही मान सकते हो तुम, ऐसे भी करंट मान लो, ऐसे मान लो, करंट जा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लूप इज। तो लूप में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। हाँ, बहुत जोरदार सवाल है। सुशांत पांडे कह रहे हैं कि आंसर चौथा आएगा। सर बेटा तुम्हारे लिए सवाल है ही नहीं, तुम छोड़ दो। सुशांत पांडे तुम रहने दो। आता मलिक का जवाब 4 आ रहा है, 4 नहीं, सॉरी 4 तो हो भी सकता है, थर्ड जिसका आ रहा है वो रहने दो, 4 आ सकता है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, मुझे बताओ कि ए बी सी और डी, इस लूप में 4 वायर हैं। ए से बी तक एक वायर, बी से सी तक दूसरा वायर, सी से डी तक तीसरा वायर, और डी से ए तक चौथा वायर। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालूंगा वायर ऑन ए बी वायर पे फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब आप एक्स में आगे जाओगे। देखो यहां पे एक्स एक्सिस में आगे जाने में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहां पे एवी जो वायर है उस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, यहां पे एबी वायर के यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है सर, 0, क्योंकि तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जब एक्स को हम 0 रखेंगे, तो एक्स को जब हम 0 रखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नॉट 1 प्लस 0, एक्स को 0 रखोगे ये खत्म, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नॉट। तो क्या ए बी वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है? हां, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। करंट कितना है, आई, और लेंथ कितना, एल। ये इक्वेशन बनेगा, बस इतना देख लो। और इस सवाल के अकॉर्डिंग क्या सिर्फ ए बी वायर पे फोर्स बी नॉट आई एल आएगा?
सर इंटीग्रेशन नहीं करोगे? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और वाई में हम कहीं भी जाए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट मिलने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड कब बदल रहा है? जब हम एक्स में जाएंगे। तो क्या ए बी वायर पे जो फोर्स लिखा है ये सही है कि गलत? बस इतना बता दो। बी नॉट आई एल फोर्स आएगा, बी नॉट आई एल फोर्स आएगा, ये बता दो बस। ये बताइए क्या पी आई एल जो लिखा है वो सही है? भाई ये बता देना, ये समझ ले, तेरा यही सबसे बड़ी बात है। जबरदस्ती आंसर लिख रहे हैं, ये बताना पहले। ठीक है, अब सुन, अब सुन, अब सुन। अब मैं डायरेक्ट फोर्स निकालता हूं सीडी पर। सीडी कहां है? यहां। इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? एल कॉमा 0। इसका एक्स की वैल्यू तो यहां से यहां तक फिक्स, हम आगे जाएंगे तब एक्स बदलेगा ना। तो यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू होगी एल। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल रहा हूं जब एक्स बराबर एल है, तो ये होगा बी नॉट 1 प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू एल रख देते, एल प्लस एल हो जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा 2 बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड आ गया 2 बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? 2 बी नॉट। तो अब यहां पे फोर्स लिखो 2 बी नॉट आई एल। क्यों? क्योंकि लेंथ एल, यहां से यहां तक लेंथ एल है, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 2 बी नॉट आई एल। सर इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते तो अच्छा रहता। हम करंट बोलो नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बोलो बाहर की तरफ, फोर्स आएगा पीछे माइनस आई, और ये आएगा आई, ये होगा फोर्स आई और ये होगा माइनस आई। ठीक है, अब सर बीसी पे निकाल के दिखाओ। तो जितना फोर्स बीसी पर आएगा उतना ही फोर्स माइनस 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 डीए पे आएगा, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। तो सर नेट फोर्स कितना बचेगा? नेट फोर्स बचेगा बी नॉट आई एल। थर्ड इज करेक्ट आंसर, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब बताओ कितने लोग आ रहा थर्ड? कुछ लोग आ रहा 2। ना हो पाएगा तेरे से बेटा, संभव ही नहीं है कि तू कुछ कर पाए जीवन में, संभव ही नहीं कि तू जीवन में कुछ कर पाएगा। जब मैं बोल रहा था पेशेंटली थोड़ा समझो समझो समझो, तो हम नहीं समझेंगे, हम तो आंसर बताएंगे। अब बता आंसर, कितने लोग का थर्ड आ रहा? जिनका आ रहा उनका सही है, जिनको नहीं आ रहा छोड़ सकते हैं सवाल। सर ये बीसी पे निकाल के दिखाओ, निकालो। जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ जाएगा यहां से यहां तक, उसी तरीके से यहां से यहां तक घटता हुआ आएगा। जितना फोर्स बीसी पे आएगा उतना ही फोर्स डीए पे आएगा, पक्की बात है, और इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो सवाल लग रहा था कि मुश्किल है, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन सवाल बहुत इजी होगा, इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे सवाल हम और करेंगे, इंटीग्रेशन करके भी दिखाएंगे आपको, चिंता मत करिए। इस सवाल में भी करके दिखा सकते हैं, आगे सवाल और हम करके दिखाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे, नेट फोर्स 0 आएगा। बहुत जोरदार सवाल है ये, एमआर वाला सवाल है ये, मुश्किल सवाल, अच्छा सवाल, मजा आ गया सॉल्व करने में। तू रुक जा यार, बार बार घूम के आ जा रही है। चलो इधर बताओ, ये फोर्स, ये सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है, इसको एक बार देखिए ढंग से। अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस, देखिए ये पी क्यू आर एस क्लोज लूप, कैरिंग अ करंट आई, कैरिंग अ करंट आई, करंट आई दिखा तो दे, क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं दिया तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी करंट मान सकते हैं इस क्लोज लूप में। इस तरीके से आई करंट फ्लो कर, कैरिंग अ करंट आई प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कुछ डॉट या क्रॉस मान लो, क्रॉस मान लो। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट पी एस एस आर एंड आर क्यू, पी एस कहां है? पी एस एस आर एंड आर क्यू इज सोन इन फिगर, ऐसे दिया है। पी एस इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है नीचे F2, इधर लग रहा है F3, F1 F2 एंड F3 रिस्पेक्टिवली, एंड देयर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, in the plane of the paper and direction in the plane of the paper। अच्छा, डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इसी प्लेन में है, प्लेन ऑफ द पेपर, along the direction shown the force on the segment PQ OQ। अच्छा, कह रहा जो डायरेक्शन इसी प्लेन में है जिस तरीके से शोन किया गया है, तो PQ पे फोर्स कितना लगेगा ये बताइए, PQ पे फोर्स कितना लगेगा ये बताइए। सुनिए ध्यान से, टोटल लूप पे फोर्स कितना होना चाहिए?
0 आना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम एफबीडी बनाओगे तो देखो पीछे लग रहा तुम्हारा फोर्स F1, इस पर नीचे लग रहा है F2 और इसी पे आगे लग रहा है F3। अब तुम्हारा कोई एक फोर्स F आना चाहिए, F4 हमें नहीं पता कहां लगेगा, लेकिन उसके लगने के बाद नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सर 3 ये लग रहा है, हां, इसका नेट फोर्स कितना होगा वो निकालो पहले ढंग से। तो इसका नेट फोर्स होगा, अगर आप इसको डोमिनेटिंग मानते हो या इसको डोमिनेटिंग मानते हो, जिसको भी डोमिनेटिंग मानते हो, ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ ज्यादा है तो उस पर ज्यादा लग रहा होगा। तो आप लिख सकते हो F3 माइनस F1, एक्स एक्सिस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो F3 माइनस F1, और ये एक्स एक्सिस में लगेगा और ये आपका y में F2 है। तो इसका सम करोगे तो 90 डिग्री पे फोर्स मतलब वेक्टर का सम, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा वेक्टर मेथड से, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर का रूट, ये आएगा तुम्हारा नेट फोर्स इन तीनों का। अब उतना ही फोर्स एग्जैक्टली जिधर लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 3 फोर्स मिलके 10 न्यूटन लग रहे थे और हमें नेट फोर्स 0 करना है, तो तुम क्या लगाओगे? 10 न्यूटन जिधर लग रहा था उसके अपोजिट में लगा दो, यही तो कंसेप्ट कहता है। हाँ, तो देखो ये आपका आंसर थर्ड, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, यहां पे माइनस लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वेक्टर सम करना है, तो सिंपल पता नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो जैसे 3 फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3, इन तीनों का वेक्टर सम निकालो पहले। तो इधर है तुम्हारा F3 और इधर F1, एंटी पैरेलल है। इधर मान लो 10 है, इधर 2 है, तो क्या करोगे? 8 ही करोगे ना, घटाओगे ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आएगा F3 माइनस F1 और F2 नीचे, तो परपेंडिकुलर सम करके हम वेक्टर सम से निकाल लेंगे। जितना फोर्स आएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा देंगे। एक बच्चे का आ रहा बस फर्स्ट, बाकी सबका आ रहा पता नहीं कैसे आ रहा उसका फर्स्ट, बाकी सबका आ रहा थर्ड, और बिल्कुल सही है। बहुत इजी है, इसमें वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है बस। इसमें किसका कंसेप्ट लगाना है बेटा? वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फोर्स ऑन ए स्मॉल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज करंट कैरिंग वायर, लार्ज करंट कैरिंग वायर, force on a small current carrying wire due to infinitely large current carrying wire, due to infinitely large current carrying wire, due to infinitely large current carrying wire। ये तुम्हारा इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर, देखो ये इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, जिसमें मान लीजिए करंट बह रहा है कुछ I1 और इन्फाइनिटली लार्ज लेंथ है, ठीक है। यहां से ए डिस्टेंस पर एक वायर हमने रखा है जिसका लेंथ है L, इसमें करंट जा रहा कुछ I2, इसमें करंट कितना जा रहा I2। इस वायर, पहले वायर और दूसरे वायर के बीच में लेंथ है आपका A, दोनों के बीच में लेंथ है आपका A, इसमें करंट जा रहा ऊपर की तरफ I1 और इसमें करंट जा रहा ऊपर की तरफ I2। इन दोनों वायर के बीच में आपको फोर्स लिखना है, स्मॉल वायर पे आपको फोर्स लिखना है, स्मॉल वायर पे आपको फोर्स लिखना है, ठीक है, ठीक है। हेडिंग देखिए, फोर्स ऑन स्मॉल करंट कैरिंग वायर, ये स्मॉल करंट कैरिंग वायर छोटा सा पिद्दी सा है, जिसमें करंट बह रहा I2, छोटा सा लेंथ L1 है, इस वायर से A डिस्टेंस पर है, ड्यू टू इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर। समझ में आया? इस पे फोर्स लिखना है। तो क्या ये वायर इस पर फोर्स लगाएगा? अगर लगाएगा तो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कि मैग्नेटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक कि मैग्नेटिक? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द वायर,
की वैल्यू क्या होगी? सर ये तो बताया नहीं कि कौन सा फोर्स। ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा कि मैग्नेटिक होगा? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो कितना होगा? तो सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, क्योंकि दोनों वायर तो न्यूट्रल होते हैं। हाँ, तो ये एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ही नहीं सकते। तो कौन सा लगाएगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैसे लगाएगा? तो सर ये जो वायर है, ये जो वायर है इनफाइनिटली लार्ज, उसके वजह से इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? सर वो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। आर डिस्टेंस पे हम जाएंगे तो इतना फील्ड आएगा। ये ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड आएगा ना वो इतना आएगा। तो ये फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमको नहीं आ रहा समझ। मोहम्मद फैजल कह रहे सर यूनिफॉर्म है। बिल्कुल ठीक बेटा। रिद्धिमा प्रताप कह रही सर यूनिफॉर्म है। पार्थ आहूजा कह रहे सर नॉन यूनिफॉर्म है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर जगह उसकी वैल्यू सेम हो। और नॉन, आशीष दुबे कह रहे सर यूनिफॉर्म। अमित शाह, नीट की कसम है तुम्हें, नीट की कसम, जितने लोगों ने यूनिफॉर्म बोला है ना, सौरभ, सब लोग एक पैर पे खड़े हो जाएंगे और बाएं पैर पे खड़े होंगे, दाहिने पे नहीं। नीट की कसम है तुम्हें, तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। नीट की कसम है, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े होके तुम लेक्चर देखोगे। अगर तुम्हें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस समझ नहीं आता, तुम पढ़ के करोगे क्या? कोई मतलब नहीं फिर पढ़ने का। भाई साहब, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फील्ड है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, मतलब ये आर क्या है सर? वायर से डिस्टेंस। यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाला है। अगर आर ज्यादा करूंगा तो फील्ड घटेगा, जितना ज्यादा दूर जाऊंगा फील्ड घटते जाएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर रहा है। और इसका ग्राफ भी बनाते हैं हम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं फील्ड घटती जाती है, जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं फील्ड घटती जाती है। एक पैर पे खड़ा हो जाओ तुरंत। और मैंने लिखा भी है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है सर। आगे जैसे जैसे जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। अच्छा, ये आर हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं, यहां से। अगर हम यहां पे ए पे फील्ड देखें और यहां पे बी पे फील्ड देखें, तो ये दोनों सेम आएगा कि अलग आएगा? तो सर ये दोनों पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पे, तो फील्ड दोनों जगह सेम आएगा। फील्ड घटेगा जब हम दूर जाएंगे और फील्ड बढ़ेगा जब हम पास आएंगे। फील्ड घटेगा जब हम दूर जाएंगे, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में है भाई साहब। ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा ये भी बताओ। तो वायर ऊपर जा रहा, थंब रखेंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस। तो सर इस वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर मैं फील्ड देखूं, तो सर इस वायर के तो हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगा। इस वायर के हर पॉइंट पे फील्ड सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वायर से स्ट्रेट यूनिफॉर्म, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर से इसका डिस्टेंस यहां से देखो ए, यहां से ए, यहां से ए, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए और क्रॉस अंदर की तरफ। तो इसके वजह से जो फोर्स आएगा है ना, इसके वजह से मैंने B1 यहां पे लिखा है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी वायर पे BIL। किसका भी लिखोगे? जो इस पे फोर्स लगाने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका लिखेंगे, पहले वायर का, करंट दूसरे वायर का और लेंथ दूसरे वायर का। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने डेवलप किया? पहले वायर ने। और फोर्स किस पे देख रहे हैं? दूसरे वायर पे। तो यह आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बटा 2 पाई ए I1। क्यों I1? क्यों उसमें करंट I1 बह रहा है, मैंने I1 माना था, करंट I1 है। I1 इंटू I2 इंटू एल। ये आएगा टोटल फोर्स। क्या आ रहा है टोटल फोर्स बताइए? म्यू नॉट I1 I2 एल बटा 2 पाई ए। ये आया टोटल फोर्स। देख लीजिए बेटा। अब सर ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव?
तो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या बोला था सर? क्रॉस। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस अंदर की तरफ होगी। और वायर रखने का तरीका ऐसा था कि इस वायर का हर पॉइंट यहां से सेम डिस्टेंस पे था, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे जाने पे घटेगा और पास आने में बढ़ेगा, लेकिन यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम रहेगा, इसलिए सर यूनिफॉर्म बोला था। बहुत मारूंगा। अब करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। करंट देखना ऊपर, I2 ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर, फोर्स कहां लगेगा सर? इधर। सर ये तो अट्रैक्ट कर रहा, हाँ अट्रैक्ट कर रहा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा अलग हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़ा अलग हो गया। इफ करंट कैरिंग force between two wire having current in a same direction, force between two wire having current in a same direction, having current in same direction is attractive। और इसी में हम ये बोल दें, देखिए ध्यान से, फोर्स बिटवीन टू वायर हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर फोर्स इज रिपल्सिव। यह हमें याद रखना है, यह हमें क्या करना है? याद रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा तो फोर्स रिपल्सिव लगता है। ठीक है ना? तो सेम डायरेक्शन में फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव। क्लियर है ये बात? तो बेटा ये फोर्स समझ में आ गया? हाँ, ये फोर्स समझ में आ गया। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I1 I2, हाँ, तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। ये भी बात समझ में आ गया, ये भी बात समझ में आ गया। अब यहां पे देखिएगा एक बढ़िया सवाल। ये एक इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट वायर, इनफाइनाइटली करंट वायर। करंट ऊपर जा रहा, आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा बेटा, वो कर रहा कुछ I1, और यहां पे एक रख दिया हमने कुछ सर्कुलर लूप। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। इसमें करंट बह रहा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉक करंट इन सर्कुलर वायर। अब आपसे पूछा कि बताइए इस पे फोर्स सर्कुलर वायर किधर मूव करेगा? देन सर्कुलर वायर विल मूव towards infinitely large current carrying wire और away to infinitely large current varying wire। away की towards किधर मूव करेगा? ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर किधर मूव करेगा? इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर की तरफ या उससे दूर? है ना बढ़िया सवाल? बताइए। ये जो एंटी क्लॉक करंट इन अ सर्कुलर वायर, देन सर्कुलर वायर विल मूव। सर ये कहां मूव करेगा? ये फिक्स्ड है, इन्फाइनिटी करंट कैरिंग वायर फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये फिक्स्ड है। और एक छोटा सा सर्कुलर वायर यहां पे रख के छोड़ दिया, तो ये किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स और अवे? इसका आंसर होगा सर्कुलर वायर विल मूव अवे टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर। इनफाइनिटली स्ट्रेट वायर से अवे मूव करेगा। कितने लोगों का जवाब है? अवे 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 अवे। अच्छा कैसे निकाला यार? मतलब मुझे तो बड़ा मेहनत लगता है समझाने में, मुझे लगा था बहुत जान खाएगा तू, लेकिन तू निकाल दिया, पता नहीं कैसे। तो सर हमने ऐसे देखा कि इस दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा ना, यहां से और यहां वाली इफेक्टिव में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिपेल करेगा, अपोजिट में रिपेल। और यहां से और यहां पे अगर फोर्स देखूं मैं, तो ये ऊपर और ये भी ऊपर, तो ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये दूर है बहुत, तो यहां पे जो अट्रैक्शन होगा ना वो कम होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाते तो कम हो जाता, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो ये जितना यहां से यहां तक गया है जैसे दूर, ये यहां से यहां तक पास आया है, तो इस पे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस पे जो रिपल्सिव होगा और इस पे जो अट्रैक्टिव होगा, उसमें रिपल्सिव डोमिनेटिंग होगा।
एक कह रहा है सर नॉट मूव होगा, नॉट मूव। अब रीरी खान नॉट मूव, नॉट मूव, क्यों नहीं मूव सर? क्लोज लूप है। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो इसका नॉन यूनिफॉर्म डेवलप हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? वाह, रामफल बदमाश कह रहे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? वो अभी पैदल ले रहा है बेटा, अभी अभी दिल्ली से चला है, तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। कहां है वो? अभी घर से चला ही है, अभी तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? भाई बक 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 भाग यहां से, रामफल बदमाश भाग यहां से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये एक इन्फाइनेटली लार्ज वायर है। और यहां से ए डिस्टेंस पर जाके, यहां से ए डिस्टेंस पर जाके एक वायर रखा लाल कलर का एकदम। इस वायर का लेंथ है आपका L, इसमें करंट आगे जा रहा आपका I2, इस पर फोर्स बताना है। देन फाइंड फोर्स ऑन स्मॉल वायर। इस स्मॉल वायर जिसका लेंथ देखिए यहां पे L है और उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना फोर्स लगेगा? इस पर कितना फोर्स लगेगा? सौरभ यादव कह रहे जीरो लगेगा, दंत बुलन यादव कह रहे जीरो लगेगा। हाँ बेटा जीरो लगेगा, ठीक है तुम जीरो लिख लो, तुम अब जीरो ही लिखना। सर इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेटा, यहां पे जो करंट है कहां जा रहा है सर? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो होगा। हम कहीं पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो होगा म्यू नॉट आई बटा 2πx। अब जब ये इस वायर पे फोर्स देखोगे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्रॉस की वजह से, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। हाँ, तो आप टॉपिक वहीं पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। आप टॉपिक वहीं पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं सर? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। वो तो था BIL। हाँ, तो I ये रहा, L ये रहा और B इस वायर की वजह से लेंगे। तो इस वायर की वजह से जो फील्ड आएगा इस रीजन में, वो अंदर की तरफ आएगा और आगे बढ़ने पे घट रहा। इस सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है? तो ये सवाल आसान था। क्यों? क्योंकि इस छोटे से नन्हे मुन्ने वायर का बड़े वायर से डिस्टेंस A फिक्स था, लेकिन यहां पे इस वायर की वजह से, ये जो करंट ऊपर जा रहा I1, इस वायर की वजह से यहां पे जो वायर है छोटा सा, यहां पे जो वायर है आपका छोटा सा, देखिए L लेंथ का जो छोटा सा वायर है, देखिए ना L लेंथ का जो छोटा सा वायर है, यहां पे L लेंथ का जो छोटा सा वायर है, उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आ रही। तो डायरेक्टली BIL हम कैसे लगा सकते हैं? घटता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर क्या करें? इसका लेंथ तो यहां से वायर से A था और टोटल L लेंथ का करंट वायर है। अब क्या करें? तो यहां से X डिस्टेंस पे जाइए और इस वायर का छोटा सा DX लेंथ का हिस्सा काट लीजिए और छोटे से DX लेंथ में छोटा सा फोर्स DF लिखिए, ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से लिखिएगा एकदम। तो छोटे से लेंथ में फोर्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा म्यू नॉट I बटा 2πx। देखिए ना, यहां से वायर कितने डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस पे। यहां से वायर कितने डिस्टेंस पे सर? X डिस्टेंस पे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बटा 2πx मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बटा 2πx मैग्नेटिक फील्ड, यहां का मैग्नेटिक फील्ड, यहां का मैग्नेटिक फील्ड। और छोटा सा वायर है तो B
करंट कितना बह रहा सर I2, और इसमें I1 लिखो, क्यों? क्योंकि इसमें करंट I1 माना था, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो। तो ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका I, और लेंथ इसका स्मॉल l। ये रहा सर फोर्स, एकदम छोटू सा फोर्स आया सर, ये छोटू सा फोर्स जैसा कुछ लग नहीं रहा सर। L क्यों लिखा? यहाँ का लेंथ dx है तो dx लिखो ना, क्योंकि हम सिर्फ छोटे से लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, छोटे से लेंथ का मैग्नेटिक फोर्स लिख रहे हैं, तो छोटा सा लेंथ तो ये dx ही है बस। हाँ, तो अब dx से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फोर्स एकदम छोटे से वायर पे लिखा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? x दूरी पर है, तो म्यू नॉट I बटा 2 पाई x I1 इनटू करंट इसमें बह रहा I2, तो BI और छोटा सा लेंथ dx ही आएगा बस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो df का इंटीग्रेशन f, हाँ सर, म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई, एक कांस्टेंट की तरह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। देखो म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई कांस्टेंट की तरह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन x का dx के रिस्पेक्ट। x का लिमिट क्या होगा बताओ? x का लिमिट बताओ, x का लिमिट सर, x का लिमिट होगा a से, x की सबसे छोटी वैल्यू a और सबसे बड़ी वैल्यू इस वायर से लेंगे, यहां से x की सबसे बड़ी वैल्यू यहां तक कितनी होगी? तो a और l, a प्लस l। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो यह आएगा म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई log x, लोअर लिमिट a अपर लिमिट a प्लस l। तो सर सिंपल सी बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो log a बाई b कर दो। हाँ, तो यह आएगा म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई log a प्लस l बटा a, यह आएगा आपका नेट फोर्स। तो बहुत भयंकर फोर्स आया है। पहली वाला बड़ा आसान था, तो पहले वाला आसान क्यों था और ये मुश्किल क्यों है? जल्दी बताओ, पहले वाला आसान क्यों था और ये मुश्किल क्यों है? जल्दी बताओ। बताओ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बहुत बढ़िया बेटा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ आ गया बहुत अच्छे से, समझ आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं कल को तुमसे यह सवाल पूछ दूं कि एक इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और यहां से ए डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप बनाया। क्या बनाया बेटा? एक स्क्वायर लूप बनाया। इस स्क्वायर लूप में करंट फ्लो कर रहा I2 ऐसे, और इस स्क्वायर लूप का साइड लेंथ है L, और ये इन्फाइनेटली लार्ज वायर है, इन्फाइनेटली लार्ज वायर है। इन्फाइनेटली लार्ज वायर है, तो इस दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स बताइए कितना लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ये बताओ कि ये छोटा वायर बड़े वायर पे कितना फोर्स लगाएगा। तो बच्चे इमोशनल हो जाते, कहते हैं ये छोटा वायर बड़े वायर पे क्या लगा पाएगा? अबे नहीं, इतना ही लगाएगा। ये कौन सा फोर्स तूने निकाला है? सर फोर्स ऑन ईच अदर, म्यूचुअल फोर्स है, ये म्यूचुअल फोर्स है। बड़े ने जितना छोटे पे लगाया, छोटे ने बड़े पे उतना ही लगाया। तो अब मैं पूछूं कि फाइंड फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ऑन अ स्क्वायर लूप, तो बताओ आप कैसे निकालोगे? करंट बह रहा I2, ये I2 करंट बह रहा, लेंथ आप जानते हो इसका L है, वायर का नाम दे देता हूं ABCD। अब कहने को ये सवाल 95% बच्चे एग्जाम में छोड़ के आए थे और डाउट में पूछते हैं। अब ढंग से सोचोगे ना तो बड़ा आसान है निकालना। कैसे? तो सबसे पहले AB पे फोर्स लिख लो,
तुम पूरे स्क्वायर लूप पे एक साथ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्लोज लूप है सर। अरे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी ना है, तुम्हें ये इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर की वजह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मिल रहा, तो सिर्फ एबी पे निकालो। तो एबी पे हम फोर्स लिख लेंगे, एबी पे फोर्स होगा म्यू नॉट आई वन आई टू। देख यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता कितना होगा, तो म्यू नॉट आई वन बटा टू पाई है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बी आई आपका दूसरे वायर का आई टू इंटू इसका लेंथ है, ये आएगा फोर्स सर। किधर आएगा सर? करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस है। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट ऊपर जा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा करंट बाहर, ऐसे इधर आएगा फोर्स, पीछे की तरफ, पीछे इधर आएगा फोर्स। ठीक है, अब सर जो फोर्स आएगा बीसी पे, जो फोर्स आएगा बीसी पे, जो फोर्स आएगा बीसी पे, वो जिस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे बीसी पे, क्या वो यही तरीका है? हां सर यही तो है, ऐसा वायर रखा है, उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और डीए पे सर उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन करंट तो पीछे गया, तो करंट गया तो उतना ही, यहां पे करंट आगे, यहां पे करंट पीछे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इसमें फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी बस। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने से, देखना यहां पे एक स्ट्रेट वायर है, हां ये बीसी वायर जिस तरीके से इस स्ट्रेट वायर के साथ रखा है, क्या वो डीए वायर वैसा ही रखा है? हां। क्या इसका लेंथ एल है? हां। इसका लेंथ एल है? हां। क्या यहां से इनर एज का डिस्टेंस, मतलब जो पास वाला एज है उसका डिस्टेंस होगा ए, और इसका होगा ए प्लस एल, इसका भी होगा। देखो यहां से यहां तक देखोगे तो देखो ये एल और ये ए, तो यहां से यहां का डिस्टेंस ए और यहां से यहां का डिस्टेंस एल। तो सर बीसी और डीए पे तो फोर्स सेम तरीके से निकालेंगे, इसमें भी जाएंगे हम एक्स पे, छोटा सा डीएक्स काटेंगे, फोर्स लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। क्यों डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे? क्यों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जितना फोर्स इस वायर पे आएगा उतना ही फोर्स इस वायर पे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और डायरेक्शन भी लिख देते हैं ना, डायरेक्शन भी लिख देते हैं, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर, तो ये फोर्स आएगा बीसी ऊपर और ये फोर्स आएगा डीए नीचे, और एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो सर ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्या? नहीं, ये आपका सी डी पे फोर्स इधर आएगा और ये आपका आएगा ए बी पे फोर्स। तो सी डी पे कितना लगेगा? सी डी पे कितना लगेगा? तो फोर्स ऑन अ सी डी, फोर्स ऑन अ सी डी ये वाला, यहां से एल लेंथ और ये आपका ए लेंथ, तो ये टोटल यहां से यहां का लेंथ होगा जो मेन वायर से, ए प्लस एल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम म्यू नॉट आई वन बटा टू पाई ए प्लस एल इंटू आई टू इंटू एल, और ये होगा आगे, डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप इन दोनों फोर्स को ऐड कर दे, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही कर रहा है, तो ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट होने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से म्यू नॉट आई वन आई टू बटा एल बटा टू पाई कॉमन आएगा, यहां पे सब कुछ बाहर निकाल ले, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बटा टू पाई, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बटा टू पाई, बचेगा वन अपॉन ए, और माइनस इधर बचेगा वन अपॉन ए प्लस एल, ये आएगा। अब इसका एलसीएम लेके आंसर निकाल, अब इसका एलसीएम निकाल लेके आंसर निकाल लीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक माना जाता है, मुश्किल सेक्शन माना जाता है, लेकिन बड़े आराम से कूल होके देखिए ना, तो बहुत डीप में देखेंगे तो ये बीआईएल है बस, मतलब ये सवाल बीआईएल है बस, इसका बीआईएल, इसका बीआईएल, बात खत्म। सर इसका बीआईएल नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो इसका मुश्किल होगा तो इसका भी मुश्किल होगा, दोनों मुश्किल मुश्किल कट गया तो आसान हो गया। दो बार मुश्किल मुश्किल कट गया तो आसान हो गया। देख कितना जोरदार कंसेप्ट लगा। सर इसका मुश्किल होगा, हाँ इसका भी मुश्किल होगा, हाँ दोनों मुश्किल मुश्किल मिलकर कट गया, दोनों मुश्किल मुश्किल मिलकर कट गया। आया? आ गया? दो बार मुश्किल हो रहा था, दोनों मुश्किल मुश्किल मिलकर कट गया। अरे ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ये है, रुक जा,
ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, टू फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर, इनफाइनाइट पैरेलल वायर। मान लो एक इनफाइनाइट लार्ज वायर है और ये भी इनफाइनाइट लार्ज वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I1 I2, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I1 I2। इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ। सर इस दोनों के बीच में फोर्स हम क्या निकाले, फोर्स तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां पे निकालते हैं तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से, वो होगा म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई। डिस्टेंस बताओ, चलो डिस्टेंस दोनों के बीच में a, म्यू नॉट I बटा 2 पाई ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। है इतना तो समझ रहे हो, इतना तो समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर है तो ये बी आ गया यहां पे, और इसके हर जगह पे बी इतना ही होगा क्या? हाँ, क्योंकि इस वायर से डिस्टेंस तो वही है। हाँ, ये चीज बड़ा बढ़िया लगाया सर आपने, कम से कम सवाल आसान रखा। भले ही इनफाइनाइट वायर है लेकिन इस वायर का लेंथ यहां से ए है, ए है, ए है, ए है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट I2, तो I2 BIL, तो बी ये रहा, आई ये रहा, और लेंथ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सर ये तो इनफाइनाइट लार्ज फोर्स आ जाएगा, इनफाइनाइट लार्ज फोर्स आ जाएगा। सर ये तो बहुत बहुत मुश्किल काम है सर, इनफाइनाइट लार्ज फोर्स। हाँ, इसलिए हम यहां पे फोर्स निकालते भी नहीं है। तो क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर फोर्स काहे नहीं निकाल पा रहे हो? औकात नहीं है क्या? नहीं है औकात तो कोशिश करो, नहीं कर सकते हैं। लार्ज इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट वायर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ पे फोर्स लगाते हैं। चलो, तो मान लो एक यूनिट लेंथ, तो यहां से एक यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर पे फोर्स, तो क्या होगा? BIL, एल की वैल्यू 1 मीटर रखेंगे, तो बी की वैल्यू बोलो, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई ए, करंट I2 और लेंथ L, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे फोर्स मतलब 1 मीटर पे फोर्स निकाला है, म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई ए। ये रहा सिंपल सा आंसर, और सही भी है, सही भी है, सही भी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ सही भी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा याद करो, जो फोर्स तुमने निकाला है उससे कंपेयर करके देखो तो डायमेंशन ठीक आ रहा, डायमेंशन ठीक आ रहा, बताओ तो डायमेंशन ठीक आ रहा। सर फोर्स निकाला था हमने ये म्यू नॉट I1 I2 L, मतलब फोर्स आता है म्यू नॉट करंट इनटू लेंथ। अच्छा इधर भी तो है ए इंटू ए प्लस एल, दोनों मल्टीप्लाई होगा, लेंथ का स्क्वायर, तो नीचे एक लेंथ आना चाहिए और ऊपर भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, मतलब लेंथ नहीं आना चाहिए। तो पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो नीचे एक लेंथ आना चाहिए, नीचे एक लेंथ है, बिल्कुल सही है। फोर्स का यहां पे हमने 10 सवाल सॉल्व किए। फोर्स का डायमेंशन देखो क्या आ रहा, फोर्स का डायमेंशन आ रहा म्यू नॉट I1 I2 मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई एक्स और फिर एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 आ रहा फोर्स, फोर्स म्यू नॉट I1 I2 आ रहा। फोर्स का तुम देखो, मैं चेक कराऊं, चेक कराऊं, म्यू नॉट I1 I2 आ रहा डायमेंशन, चलो देख कराता हूं, म्यू नॉट I1 I2 आ रहा। देखो यहां पे फोर्स निकाला है क्या, देखो यहां पे देखो, फोर्स बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई, तो ऊपर 2 करंट का मल्टीप्लीकेशन, नीचे 2 पाई, कोई लेंथ नहीं, और नीचे लॉग, इधर लॉग, लॉग तो डायमेंशनलेस होता है। हाँ, अब इधर लॉग डायमेंशनलेस तो रहा, इधर लॉग क्या है सर? लॉग तो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है। हाँ, लॉग कंप्लीट डायमेंशनलेस है। इधर तुम्हारा बचा म्यू नॉट I1 I2, हाँ, फोर्स बचा म्यू नॉट I1 I2, लॉग पूरा डायमेंशनलेस। हाँ, फोर्स बराबर म्यू नॉट I1 I2, तो देखो म्यू नॉट I1 I2 आ रहा। हाँ, और दिखाऊं फोर्स, यहां पे फोर्स ये निकाला ही नहीं है, ये फोर्स निकाला, देखो डायमेंशन, तो म्यू नॉट I1 I2 L बटाए, तो ऊपर ले एक लेंथ नीचे एक लेंथ, तो डायमेंशन कट गया, तो फोर्स आ रहा म्यू नॉट I1 I2, और हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है एक लेंथ नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 से एक लेंथ नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक लेंथ नीचे एक्स्ट्रा आ गया, एकदम सही है। अब ये फोर्स कैसा होगा?
सर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और जितना सेकेंड पर दूसरे ने लगाया है दूसरा फर्स्ट पर उतना ही लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? समझ आया? अब बताओ सवाल। A rectangular loop carrying current I situated near a long straight wire as such and that wire is parallel to the one side. आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, वायर को पकड़ के रखो, नहीं तो वायर चिपक जाएगा। बिल्कुल चिपक जाएगा, क्यों नहीं चिपकेगा? वायर चिपक जाएगा, बिल्कुल वायर चिपक जाएगा, बिल्कुल वायर चिपक जाएगा। मूव अवे, थर्ड बता रहे बच्चे। ऐसे करंट बह रहा है, ऐसे आई है ना, ऊपर जा रहा, तो सेम डायरेक्शन में रहा, तो सर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो मूव टुवर्ड्स होगा ना, मूव टुवर्ड्स द वायर, थर्ड आंसर होगा, मूव टुवर्ड्स द वायर। थर्ड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, जोरदार। अब ये देखो, टू प्रोटॉन्स ए एंड बी moves parallel to the x-axis in opposite direction with the equal speed v. At the instant shown, the ratio of magnetic force and electric force acting on the protons is, दो प्रोटॉन देखो E और E, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की क्या जरूरत थी? चलो कोई नहीं, चला दिया। सेम में चला दो क्या? चलो अपोजिट चला दिया, कोई बात नहीं। सेम स्पीड v और v से जा रहे हैं, तो उन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? सबसे पहले तो ये बताइए, बताइए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा आपका E इंटू ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये हो गया E स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों प्रोटॉन है, रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। मैग्नेटिक फोर्स अब कैसे निकालेंगे भाई साहब? ये निकालना मुश्किल काम है थोड़ा सा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? तो आपको याद है वाट से वाट लॉ? चलो बताओ वाट से वाट लॉ क्या है? सर किसी भी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, मान लो यहां पे कोई छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और इसका लेंथ है डीएल, इसका लेंथ क्या है? डीएल। उसके वजह से आर डिस्टेंस में यहां पे फील्ड निकालना हमने सीखा था। बताइए वाट से वाट लॉ क्या है? वाट से वाट लॉ क्या है? सर वाट से वाट लॉ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस या सिंपल आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये छोटा सा मैग्नेटिक, ठीक है बेटा? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। यहां पे सब कुछ सही लिखा है क्या? हाँ, ये वाट से वाट लॉ है स्केलर फॉर्म में। आई को क्या लिख सकते हैं? तो आई को छोटा सा चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम आई करंट बोलते हैं। आई को हम डीक्यू बाई डी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बेटा यहां पे आई को डीक्यू बाई डी लिखूं, म्यू नॉट बटा 4 पाई
आई को लिखो डी क्यू बाई डी टी इंटू डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। सब कुछ ठीक है? हाँ, डीएल ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। इसको डी क्यू रहने दो और इस डी टी को इधर चिपका दो। फिर आपने डी क्यू लिखा, हाँ डीएल बाई डी टी। तो छोटा सा लेंथ अगर छोटे से टाइम में पार्टिकल चलता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? छोटा सा लेंथ अगर छोटे से टाइम में पार्टिकल चलता है, डीएल बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं सर? वी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डीबी से मैं बी लिख रहा हूं क्योंकि ये छोटे से चार्ज के लिए आया, मैं क्यू चार्ज के लिए लिखूं तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू डीएल बाई डी टी वी साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। हाँ, आई डीएल को बस हमने लिख दिया क्यू वी, बस वही चीजें रही। बस आई को हमने लिखा डीक्यू बाई डी टी, देखिए ध्यान से, आई को लिखा हमने डीक्यू बाई डी टी, देखिए आई को हमने लिखा डीक्यू बाई डी टी, डीक्यू को रहने दिया और डीएल बाई डी टी को हमने वेलोसिटी लिख दिया। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बटा आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा ये करेगा। तो अब अगर आप इसके वजह से इस पर फोर्स लिखने चाहते हैं तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालेंगे आप। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा? अभी बताया वी वेलोसिटी चल रहा, तो आपने बोला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज की वैल्यू बोलो सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, ई कितने वेलोसिटी जा रहा है सर? वी से, बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी स्क्वायर, और बताओ डी और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? वेलोसिटी आगे, डी नीचे, 90 डिग्री, तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका। कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, याद रखने से काम नहीं चलेगा, याद रख के कुछ नहीं कर सकते, याद रख के कुछ नहीं कर सकते, आपको कन्वर्जन खुद करना पड़ेगा। अब बार्ट्स-सवार्ट लॉ में आई को लिखे डी क्यू बाई डी टी और उधर छोटा सा डीएल था, डीएल बाई डी टी आपका हो जाएगा वेलोसिटी। हाँ, डीएल बाई डी टी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो अब लिखिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं क्यू वी बी, यही तो होता है सिंपल सा। सर साइन थीटा और लगाओ, लगा ले, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में साइन थीटा लिख लेना। चार्ज बोलो, यहां पे चार्ज बोलो सर ई, वेलोसिटी बोलो वी, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है सर म्यू नॉट ई वी बटा 4 पाई डी स्क्वायर इंटू साइन 90। साइन 90 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसके वजह से जो फील्ड होगा, वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखो, नीचे डी पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा सर? वेलोसिटी आगे, निकालना इधर है, तो अंदर की तरफ आएगा, क्रॉस आएगा ये फील्ड। ये फील्ड कैसा आ रहा? क्रॉस आ रहा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्रॉस आएगा। वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी कहां है सर? ये वेलोसिटी सॉरी पीछे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, नीचे फोर्स लाएगा, नीचे फोर्स लाएगा, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया म्यू नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 4 पाई डी स्क्वायर। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया, म्यू नॉट ई स्क्वायर वी स्क्वायर बटा 4 पाई डी स्क्वायर। समझ आ रहा बेटा? समझ आ रहा? ओके, ओके। अब मैं मुझे क्या निकालना? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपका मैग्नेटिक क्या आया है सर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ई स्क्वायर वी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। बड़ा आसान है, याद ही हो गया यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है सर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा डी स्क्वायर।
आयुष गोंद कह रहे सर मैग्नेटिक फोर्स वाला नहीं समझ आया, प्लीज बता दीजिए। तो और मैं क्या बता रहा था बेटा, बेटा रामलाल, ये समझ में आया? आई को मैंने क्या लिखा सर? आई को आपने लिखा dq बाई dt। हाँ, आई को लिखा हमने dq बाई dt, डीएल पहले से था। हाँ, डीएल बाई dt क्या होता है बोल? अगर ये चार्ज छोटे से dt टाइम में यहां से यहां ट्रेवल किया तो वेलोसिटी होगी चार्ज की, तो डीएल बाई dt वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है सर, वेलोसिटी आ गया ये v, और ये dq को हमने q लिख दिया, तो dv को b लिख, अरे भाई इधर इंटीग्रेट करेंगे तो dv से b हो गया, तो dq से q हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज q के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर वो v वेलोसिटी चल रहा होगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v बटा आर स्क्वायर होता है, जहां पे थीटा क्या है सर? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड आर, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड आर। आर क्या है? जहां पे हम फील्ड निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है? चार्ज पार्टिकल का मोशन। तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा, डी इधर है। ठीक है, तो यहां से डी स्क्वायर कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कटेगा सर, इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। हाँ, इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट ऊपर चला गया, इंटू वी स्क्वायर। ये आपका जवाब आया सर। एक मिनट, मैग्नेटिक फोर्स बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेशियो होगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट को हम 1 अपॉन सी स्क्वायर कहते हैं, तो वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर आ जाए। यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ना बहुत कम होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि स्पीड चार्ज पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। अब चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी चला है, वैसे भी चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से तो आप चला नहीं सकते, चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से तो चला नहीं सकते। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं लिखूं, इसका रेशियो आता है बेटा सी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। सर उल्टा लिख दिया, नहीं मैंने सही लिखा हूं, अब मैग्नेटिक बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक था, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा मैग्नेटिक लिखा। तो नॉर्मली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैं इफ लिख देता हूं, चल, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स। देखना बेटा, देखना बेटा, यहां पे मान लो कि प्रोटॉन आगे जा रहा v स्पीड से, और यहां पे प्रोटॉन आगे जा रहा v स्पीड से, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? यहां पे दो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक दोनों लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों लगेगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? तुमसे पूछेगा दो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रीम एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहे हैं, तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव करेगा? क्या करेगा? तो ऐसा है कि इस पे देखो, वैसे भी करंट के कंसेप्ट से भी देखोगे तो प्लस चार्ज अगर आगे जा रहा तो करंट आगे, ये भी आगे जा रहा तो करंट आगे, तो कोई चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस करता है तभी तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे अट्रैक्टिव होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव होगा। और जनरली किसी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो ना दिया हो तो हम यही मानेंगे कि वी सी से बहुत कम है, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव होगा, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक से बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक से बहुत ज्यादा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम एक्स एक्सिस में आगे जा रहा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम अगर एक्स एक्सिस में आगे जा रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर पूछे ना तो वो अट्रैक्टिव होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा। नेट फोर्स क्या होगा? नेट 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 तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा रिपल्सिव। नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। नेट फोर्स आपका हो जाएगा रिपल्सिव, नेट रिपल्सिव हो जाएगा, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अगर मैं नेट फोर्स पूछूं तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अरे यार, इस बोर्ड को क्या हो गया? चलो, मैग्नेटिक डाइपोल कल पढ़ेंगे, ये हट भी नहीं रहा, पता नहीं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी सी, कर रहा हूं, नहीं जा रहा ये।
चला तो गया, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा थक गया मैं, तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर भी तो नहीं बताया मैंने, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया क्या मैंने, क्या आएगा इसका आंसर? बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर आ रहा ना, कहीं लिखा नहीं, हाँ ये रहा ना दूसरा, बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर, हाँ तो ना बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर, मैग्नेटिक बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई, तो आज हमने सवाल प्रैक्टिस किया, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आपका नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।